अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आज मैं इस वीडियो में आपको कल के पेपर में आने वाले MCQs जो है वो बताती चलूँ कि कल के पेपर में आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो MCQs हैं वो ये हैं। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपके पेपर में जो है वो फुल नंबर आ जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आप जो है वो इस मेरी बात से एग्री करेंगे कि आपके जो है वो फुल नंबर 12 में से 12 नंबर जो है वो MCQs में है। और वीडियो के आखिर पे जो बहुत ज़्यादा अहम सवालात हैं और जो बहुत ज़्यादा अहम न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आपकी स्क्रीन पे अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने याद करने हैं कि जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। जैसे कि मैस का यूनिट है किलोग्राम, इसी तरह से जो है वो मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन जो है वो लीनियर मोशन कहलाती है। ठीक है, SI सिस्टम जो है वो मोमेंटम का उस यूनिट जो है वो कितने बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। इसी तरह से इन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज़ का मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल के थ्रू जो फोर्सेस ऐड की जाती हैं उनकी तादाद जो है वो एनी नंबर हो सकता है, यानी कोई भी उनकी तादाद हो सकती है। इसी तरह से वैल्यू ऑफ जी एट मून के ऊपर जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्मूला ऑफ पावर इज़ जो है वो P इज़ इक्वल टू W/T। और SI सिस्टम जो है वो यूनिट ऑफ स्ट्रेस आपके दे सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसी तरह से जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो क्या होता है, थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। सॉलिड हीट इन ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि कंडक्शन उसको कहते हैं। आगे अगर देखा जाए तो आपको MCQs दिखाए गए हैं। वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या है, 810 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन है। इसी तरह से आगे आप जो है वो क्या है कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो है वो सबसे छोटी मिकदार जो है वो आपके पास क्या है, 5000 नैनोग्राम जो है वो आपके पास। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ जी जो है यानी जी की कीमत सतह ज़मीन से ज़मीन के रेडियस के मुसावी बुलंदी पर होती है, यानी 1/4 ग्राम होती है। ठीक है, और इसी तरह 1/4 जी होती है। इसी तरह से जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर कहलाता है। इसी तरह से आगे देखें तो आपके किसी भी शय में मैदे की मकदार मालूम करने के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाता है मोल। और मुंदरजा ज़ैल में से कोई से जो है वो मकदार जो कि वेक्टर है वो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। और मुंदरजा ज़ैल में से इनर्शिया का इन्हिसार किस बात पे है, यानी कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मैस, हमेशा इनर्शिया मैस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ फोर्स दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल के थ्रू जो है वो फोर्सेस जितनी ऐड की जा सकती है उनकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में फोर्सेस ऐड की जाती है। यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे पास है जाउल है। इसी तरह से जो है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इन SI जो है वो क्या है आपके पास है, यहाँ पे दिया हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल या सेहतमंद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसी तरह से द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द लो ऑर्बिट सेटेलाइट इज़ जो है वो क्या है, 8000 मीटर पर सेकेंड है, 8000 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से द मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बार बार यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से जी की कीमत सतह ज़मीन से ज़मीन के रेडियस के मुसावी बुलंदी पर होती है, 1/4 जी के बराबर होती है। ठीक है, और इसी तरह से मोमेंटम का यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड है। मोमेंटम का यूनिट
इसी तरह से वर्क करने की शरह को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और इसी तरह से ज़मीन का मास जो है वो किस फार्मूले से मालूम किया जाता है, यानी फार्मूला फॉर द मास ऑफ द अर्थ इज़ ME जो है वो अर्थ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ME इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर G ओवर कैपिटल G। ठीक है, इसी तरह से 1 किलो जाउल इज़ इक्वल टू 1 किलो जाउल इज़ इक्वल टू होता है 10⁻³ जाउल के। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन द सिस्टम इंटरनेशनल इज़ किलोग्राम मीटर पर किलोग्राम क्यूबिक मीटर के इक्वल होती है। ये डेंसिटी का जो है उसका यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के इक्वल होता है। इसी तरह से द फार्मूला ऑफ कंजर्वेशन फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल इज़ जो है वो क्या है आपके पास, T × K इज़ इक्वल टू 273 और प्लस C है। और बर्फ़ की हरारत मखसूसा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्फ़ की हरारत, द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज़ 2100 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन है। यानी बर्फ़ की हरारत मखसूसा जो है वो आपके पास क्या है, 2100 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन है। वॉल्यूम का यूनिट आपके पास है क्यूबिक मीटर। इसी तरह से वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास है W इज़ इक्वल टू D/T, यानी V इज़ इक्वल टू D/T, यानी वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास है V इज़ इक्वल टू D/T, डिस्टेंस ओवर टाइम। और फोर्स का यूनिट आपके पास है न्यूटन। मोमेंटम का यूनिट आपके पास है P इज़ इक्वल टू, मोमेंटम का फार्मूला आपके पास है P इज़ इक्वल टू mv। मूवमेंट आर्म की अलामत को ज़ाहिर किया जाता है कैपिटल L से ज़ाहिर किया जाता है। और मोमेंटम का फार्मूला आपके पास है P इज़ इक्वल टू mv। इसी तरह से पीतल के तूली हरारती फैलाव के कोफिशेंट की कीमत आपके पास है 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर किलोग्राम। द वैल्यू ऑफ कोफिशेंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज़ 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻5 पर केल्विन के बराबर है। इसी तरह से वॉल्यूम का यूनिट जो है वो आपके पास है क्यूबिक मीटर। और ये वो इम्पोर्टेंट MCQs हैं। अगर आप इस वीडियो को बगौर सुनते हैं और इसी यहाँ पे इस वीडियो के दौरान विद इन 10 to 12 मिनट आपके MCQs जो हैं वो आपके याद हो जाते हैं, यानी इस वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार अपने बच्चों को सुनवाएं। और जो स्टूडेंट ख़ुद मुझे सुन रहे हैं 2 से 3 बार इस वीडियो को आप सुने और आपके MCQs जो हैं वो पूरी बुक के आपके MCQs प्रिपेयर हो जाएंगे। पैमाइशी सिलेंडर से मालूम किया जाता है, क्या मालूम किया जाता है, वॉल्यूम मालूम किया जाता है जी। पैमाइशी सिलेंडर से वॉल्यूम मालूम किया जाता है। इसी तरह से इनर्शिया का इन्हसार किस पे होता है, इनर्शिया डिपेंड ऑन मैस। ठीक है, और मैं आपके साथ ना सिर्फ MCQ शेयर करूंगी बल्कि मैं आपको बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार 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 रिपीट होते हैं वो आपको बताती चलूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन नोट करते जाएं। अटामिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन अटामिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ड्राइव्ड यूनिट एंड बेस यूनिट, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इसी तरह से मीटर रॉड और इसका लीस्ट काउंट। इसी तरह से रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। पोजीशन की तारीफ़ आपने करनी है, फासला और डिस्प्लेसमेंट को याद करना मत भूलें। मोमेंटम की तारीफ़ और इसका फार्मूला और इसका यूनिट। फोर्स फ्रिक्शन के फ़वाइद और इसके नुकसानात को बिल्कुल याद करना ना भूलिएगा। इसी तरह से टार्क की तारीफ़ और ये किस पे इन्हसार करता है, यानी डिफ़ाइन टार्क एंड ऑन विच फैक्टर टार्क डिपेंड्स। जी की कीमत मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्यों होती है। वाई द वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस। ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत, यानी आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो याद करना मत भूलिएगा। डेंसिटी की तारीफ और फार्मूला, डिफाइन डेंसिटी एंड राइट इट्स यूनिट एंड फार्मूला। हरारत और टेम्परेचर में फ़र्क, इसी तरह से आप याद करेंगे। इंटरनल एनर्जी की तारीफ़ और इसका इन्हसार। डिफ़ाइन इंटरनल एनर्जी एंड ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स। हरारत मखसूसा और हरारती गुंजाइश। कंडक्शन और कन्वेक्शन में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। इसी तरह से आप जो है वो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के इस्तेमालात याद करना मत भूलिएगा। कन्वेक्शन करंट के 2 इस्तेमालात। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आप इस 10 से 12 मिनट की वीडियो के दौरान सारे पूरी किताब के जो बहुत बहुत
अहम सवालात हैं वो याद कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये आपको आपके पेपर को हल करने में आपके बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह से ये सवालात ना सिर्फ फ़र्स्ट टाइम के पेपर के लिए अहम हैं, बल्कि सेकंड टाइम के पेपर के लिए भी मसावी अहमियत रखते हैं। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अगर आते हैं, जो है वो तफसीली सवालात की तरफ, तो उसमें आ जाता है डेफिनेशंस के साथ साथ जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बताई, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं हरकत की मसावात, मोशन की 3 कवानीन, इसी तरह से मास और वज़न में फ़र्क, फोर्स और मोमेंटम में ताल्लुक, मोमेंटम कंजर्वेशन का कानून, फोर्स की रेजोल्यूशन, इक्विलिब्रियम की शराइत, इक्विलिब्रियम की हालतें, और इसी तरह से अमूदी कंपोनेंट्स जो हैं वो फोर्स के मालूम करना, ग्रेविटेशनल फोर्स का कानून, ज़मीन का मास मालूम करना मत भूलिएगा। पेपर में जितने आपके बुक में दी हुई हैं डेरिवेशन, उनको रिवाइज़ करना मत भूलिएगा। और प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको MCQs करवाए हैं इनको याद करें अच्छे तरीके से। आप अल्लाह तबारक व ताला आपका हामी व नासिर हो। और मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके आइंदा पेपर के लिए भी वीडियो अपलोड करूँगी। आप इस वीडियो को ज़रूर जो है वो सुने और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं अपने तमाम बच्चों के लिए, अपने तमाम उन तलबा व तलबात के लिए जो 9th के फ़िज़िक्स के पेपर के लिए जो है वो रेडी हैं। और अल्लाह आपको कामयाब करे और आपको आपके वालिदैन की नज़रों में सुरखरू करे। आमीन सुम्मा आमीन। इन सब को याद करना, इन सब MCQs को याद करना, और वीडियो को बार बार अगर आप रिपीट करके देखेंगे